तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 11th का फिजिक्स, एक बार फिर से चैप्टर नंबर 2। तो कह रहा है सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस जो है, सफलता है, उसकी सबसे बड़ी खास बात है जो मेहनत करता है उस पर क्या होती है, फिदा हो जाती है, उसे सफलता दिलाती है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो हमने त्रुटि से संबंधित क्या किए थे, जो भी फार्मूले थे पढ़ा था, और उस पर आधारित हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम सार्थक अंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को समय न बर्बाद करते हुए। तो कह रहा है यदि भौतिक राशि में यक्ष राशियों ए बी सी डी निम्न प्रकार निर्भर करती हैं, जहाँ एक्स बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब बटे सी अंडर रूट डी, जहाँ ए बी सी डी में मापन में क्या त्रुटियाँ 2%, 1%, 3%, 4% हो, तब यक्ष में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यक्ष में प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा हल डेल्टा यक्स बटे यक्स गुणे 100 बराबर ए स्क्वायर है, तो इनको इंटू हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 प्लस क्यूब है तो क्या होगा 3 गुणे डेल्टा बी बटे बी गुणे 100 प्लस सी नीचे है तो क्या हो जाएगा डेल्टा सी बटे सी। तो इंटू 100 प्लस 1/3, इसका पावर क्या है 1/2, 2 है ना घात 1/2 गुणे डेल्टा डी बटे डी गुणे 100। तो ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये तो क्या किया हमने, मान फार्मूले पर रख दिया, इतना तो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर हमको दिया है ये क्या है, ये तो पूछ रहा है। जब ये पूछ रहा है हमको निकालना है कितना, 2 गुणे ये में क्या है, ए के मापन में त्रुटि कितना है 2% गुणे 2 गुणे 2। ये क्या है, ए के मापन में परसेंटेज है, ये बी के मापन में परसेंटेज त्रुटि, ये सी के मापन में और ये डी के मापन में परसेंटेज त्रुटि है। तो प्लस 3 गुणे 1% प्लस तीसरा है सी में 3 गुणे 3% प्लस 1/2 गुणे 4, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2%, 4 3 7, 3 10 2 12, तो 12%। कितना सिंपल सा आंसर आपका आ चुका है। तो इतना आसान क्वेश्चन आपको त्रुटि से आते हैं। फिर एक क्वेश्चन और देखिए, एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन। तो यस बराबर दिया इतना, ए बी सी के माप में क्या त्रुटि दिया इतना, तो अब क्या करें, हमको यस के मान में संभावित त्रुटि अधिकतम डेल्टा यस अपान यस, डेल्टा यस अपान यस इंटू 100, यानी मैक्सिमम पूछ रहा है क्या, तो हम ये यक्स कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा मैक्स बराबर हो जाएगा 3, ए का 3 है तो क्या होगा डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस बी का 2 है तो क्या है 2 गुणे डेल्टा बी बटे बी गुणे 100, और यहाँ सी है तो गुणे प्लस सी डेल्टा सी बटे सी गुणे 100। तो यहाँ पर ये में त्रुटि कितना है 3 गुणे 1%,
बी में है 2%, 2 गुणे 2 प्लस सी में कितना है 3%, तो हो जाएगा 3%। 2 और 2 2 4, 3 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 3 10%। हमारी त्रुटि कितनी है 10% है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो ये थे क्वेश्चन। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क में लगाइएगा कि ये जो दिया है a² b² c⁴ बराबर ये पहला वाला सही होगा कि दूसरा वाला सही होगा। तो इसको आपको कमेंट में बताना है ए और बी में से कौन सा वाला सही होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जानते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक होता क्या है? तो सार्थक अंक किसे कहते हैं? तो सार्थक अंक होता है किसी भौतिक राशि को क्या करना, शुद्ध रूप से मापने वाले अंक को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से मापने वाले अंक को सार्थक अंक कहते हैं। जो क्या है, किसी भौतिक राशि को क्या कहते हैं? शुद्ध रूप से मापते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। तो अब आइए इसके नियम देखते हैं। तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है। तो कहाँ चले जा रहा है, एक सेकेंड, हमारा रूल है रूल नंबर फर्स्ट, तो यानी नियम। तो पहला नियम क्या कर रहा है कि सभी अशून्य अंक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक हैं, उदाहरण के लिए 53 17 में सार्थक अंक कितने हैं? सार्थक अंक कितने हैं? 4, 5 4 3 2 8 में सार्थक अंक कितने होंगे? कमेंट बॉक्स में आप आंसर देते रहिए। कितने होंगे? 2 3 5। मान लेते हैं 3 8 2 में सार्थक अंक कितने हैं? 3। तो इतने आपको पता चल गए होंगे। अब आइए बढ़ते हैं दूसरा रूल क्या कर रहा है। कह रहा 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। 2 अशून्य अंक, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 8.005 में सार्थक अंक, कमेंट में बताइए जल्दी से। सार्थक अंक, कमेंट में इसका आंसर जल्दी से आप बताइए। हम क्वेश्चन तब तक लिख रहे हैं। मतलब अशून्य अंक, मतलब जो शून्य ना हो। दो एक है, ये अशून्य है, ये भी अशून्य है, इसके बीच के सभी शून्य क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। कितने हो गए? 3 2 5। तो पहले का आंसर कितना हो गया? 5। दूसरे में 1 2 3 4 5 6। तीसरे का 1 2 3 4 5। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए तीसरा रूल क्या कर रहा है। कह रहा है अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के दाईं ओर और अंत से आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एग्जाम्पल से मान लीजिए 8 5 4 3 00 में सार्थक अंक
आप इस रूल को पढ़कर आंसर दीजिए इसका कितना हो सकता है। इसमें 250 में सार्थक अंक, या 8 में सार्थक अंक। तो अब आइए देखते हैं। कह रहा है अशून्य अंक के दाईं और अंत से में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अब कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक के दाईं तरफ, ये अशून्य अंक है इसके दाएं तरफ, दाएं तो यही होगा ना, ये अशून्य अंक है इसके दाएं तरफ, अशून्य अंक है इसके दाएं तरफ के जो अंक होते हैं सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। अशून्य अंक के जो शून्य होंगे, अशून्य अंक के दाईं ओर और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। जब अशून्य अंक है उसके दाईं ओर क्या होगा, शून्य ही है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं है। यदि यहीं पर क्या होता, 4 हो जाता तो क्या होता है, सार्थक अंक 0 हो जाता। लेकिन क्या होगा, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 2, 2, 4। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, 2। इसमें सार्थक अंक 1। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसका रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 का अर्थ है कि दशमलव सहित संख्या यदि किसी माप को व्यक्त करती है तो अशून्य अंक के दाईं और अंत में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं। कोई संख्या दी गई है, कह रहा है 53.50 किग्रा में सार्थक अंक। आप इसको कमेंट में आंसर देते रहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, कमेंट में आंसर देते रहिए, क्योंकि हम आपको एकदम बहुत ही शानदार तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट को क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी को बहुत ही डिटेल के साथ ख़त्म करेंगे। आपको दिसंबर तक आपको रिवीजन भी दे देंगे में सार्थक अंक। तो आप यदि हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ जरूर देंगे। आपकी पढ़ाई हमारा रिजल्ट है। तो कह रहा है कि 53.50 किग्रा में सार्थक अंक कितने होंगे। कह रहा है दशमलव सहित संख्या यदि किसी भी माप को व्यक्त करती है, दशमलव संख्या है और किसी भी माप को व्यक्त करती है, तो अशून्य अंक के दाईं ओर, अशून्य अंक के जो अशून्य अंक है उसके दाईं ओर अंत वाले शून्य भी क्या होंगे, सार्थक अंक। अंत वाला शून्य भी क्या होगा, सार्थक अंक, यानी 2, 2, 4, 3, 3, ये सब क्या होंगे, शून्य जो होंगे वो भी सार्थक अंक हो जाएंगे दशमलव लगा हो तो। फिर रूल नंबर हमारा 5 कहत है, क्या कहत है भैया, कहत है कि यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है, हल कर रहे हैं, उदाहरण हमारे 0.0000598 में सार्थक अंक। जल्दी से कमेंट में बताइए। 0.00392 सार्थक अंक। फिर 0.0000052 में सार्थक अंक। तो कह रहा है यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई अशून्य अंक ना हो, दशमलव बिंदु है उसके पहले क्या हो, कोई अशून्य अंक ना हो, मतलब शून्य के अलावा यदि कोई अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते। दशमलव के बाद के तुरंत अंक क्या होंगे, सार्थक अंक। दशमलव के बाद के क्या, ये शून्य है, ये भी शून्य है, ये भी शून्य, सार्थक अंक नहीं होंगे। तो सार्थक अंक कितने होंगे, 3, इसमें भी 3, इसमें 2। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई दशमलव बिंदु से क्या कोई अशून्य अंक है तो कोई क्या है अशून्य अंक हो तो दशमलव बिंदु के तुरंत बाद के शून्य सहित सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो उदाहरण उदाहरण 5.0025 में सार्थक अंक कितने होंगे। फिर 9.00307 में सार्थक अंक कितने होंगे। 75.003 में सार्थक अंक कितने होंगे। कह रहा है कि दशमलव बिंदु से पूर्व कोई भी अशून्य अंक है तो दशमलव बिंदु के तुरंत के बाद शून्य सहित सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो शून्य के सहित दशमलव के पहले क्या है, एक अशून्य संख्या है, तो सभी शून्य क्या होंगे सार्थक। 1 2 3 3 2 5 और 3 3 6 3 2 5। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये 7वां पॉइंट क्या कर रहा है, कह रहा है दशमलव बिंदु के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो अशून्य अंक के दाईं ओर किसी अशून्य अंक के बाद के सभी शून्य सार्थक होते हैं। तो दाईं ओर देख रहे हैं क्या कोई अशून्य अंक है, दशमलव के दाईं ओर क्या अशून्य अंक है, उदाहरण से समझते हैं। हमारे दिया 0.5400 में सार्थक अंक फिर है 0.3850 में सार्थक अंक, फिर 2.5300 में सार्थक अंक, इसमें सार्थक अंक कौन से होंगे। 5400 में 5400 में क्या है सार्थक अंक कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4 2 2 4, फिर इसमें 3 2 5, मतलब क्या दशमलव के बाद क्या हो कोई अशून्य अंक हो तो उसके बाद जितने भी शून्य आएंगे सब क्या होंगे सार्थक अंक होंगे। तो 2 3 5 फिर 2 3 5। तो बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। तो देखिए 8वां पॉइंट कर रहा है कि किसी संख्या में 10 की घातों से गुणा कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। यदि 10 की घात से क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो क्या होगा, सार्थक अंक की क्या होगी संख्या अपरिवर्तित रहेगी, मतलब सार्थक अंकों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उदाहरण करा 25 34 बराबर लिख सकते हैं 2.5 3 2 5 3 4। दो 2.534 गुणे 10 का पावर 3 में सार्थक अंक, फिर C573 बराबर 573 में सार्थक अंक। मतलब कह रहा है कि क्या किया जाए, यदि क्या करें उसको दशमलव में बदल दें तभी क्या होगा सार्थक घात के रूप में लिख दें तभी सार्थक अंक कितने होंगे 2 2 4 2 3 5। दस का पावर 3। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे।
अगला पॉइंट कर रहा है किसी भौतिक राशि का मात्रक परिवर्तित होने पर सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती है। किसी भौतिक राशि का क्या हुआ, मात्रक क्या गया, मात्रक क्या किए, परिवर्तित होने पर सार्थक अंकों की संख्या क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। जैसे उदाहरण के लिए 532 ग्राम है, तो इसको क्या किया हम, किलोग्राम बदलेंगे, 532 गुणे 10⁻³ kg, तो सार्थक अंक कितने आ जाएंगे, सार्थक अंक 3 ही रहेंगे। ये क्या है, हमको घात से मतलब नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि दशमलव सहित, नोट है, दशमलव सहित और कोई संख्या किसी माप को व्यक्त करती है। दशमलव सहित नहीं, दशमलव रहित कोई संख्या किसी माप को व्यक्त करती है। दशमलव रहित कोई संख्या किसी माप को व्यक्त करती है तो अशून्य अंक के दाईं ओर के सभी शून्य भी क्या होंगे, सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे 2500 किलोग्राम में सार्थक अंक कितने हैं, 4 हैं। दशमलव रहित कोई संख्या किसी माप को क्या करती है, किसी माप को प्रदर्शित करेगी तो दशमलव के बाद जो जीरो क्या होंगे, जो लास्ट में जीरो आते हैं अशून्य अंक के बाद, वो भी क्या होंगे, सार्थक अंक में गिनती होंगे। जैसे 830 ग्राम में 3, 85,700 घन सेंटीमीटर में सार्थक अंक कितने होंगे, 6। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगला, करा कोटिमान। तो कोटिमान होता क्या है, तो कोटिमान कहते किसे हैं, तो आइए जानते हैं कोटिमान के बारे में। कोटि का मान, मान लीजिए कोई संख्या दिया है, जैसे संख्या दे दिया 5, 7, 3, 2, 9, 4। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5.7 गुणे 7, 3, 2, 9, 4 गुणे 10⁻1, 2, 3, 4, 5 के पावर 5 के रूप में। तो हमारा इसको बाकी को छोड़ के सकते हैं 5.7 गुणे 10⁻5। तो यहाँ पर इसका कोटिमान हम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम जो ये संख्या है इसको हम 3.16 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। 5.7 से क्या है, 3.16 से क्या है, 3.16 से क्या है, बड़ा है। तो कोटिमान हमारा हो जाएगा, कोटिमान, तो हमारा कोटिमान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा हमारा 10⁻5 + 1 यानी 10⁻6। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या होगा, 3.16 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या करेंगे, इसके जो पावर आया उसमें 1 जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, कोटिमान। फिर संख्या दी गई है 29.9 गुणे 10⁻20 यानी हो जाएगा 2.94 गुणे 10⁻21। तो इसको लिख सकते हैं 2.9 गुणे 10⁻21 यानी 2.9 क्या है, 3.16 से क्या है, छोटी है। तो कोटिमान सेम टू सेम रह जाएगा, कोटिमान क्या हो जाएगा, 10⁻21। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और कर रहा है, तीसरा संख्या दिया है, संख्या दिया है 0.0000925 गुणे 10⁻23। तो लिख सकते हैं 9.25 गुणे 10⁻1, 2, 3, 4। 23 में से 4 गया, कितना आ गया, 10⁻19।
यानी लिख सकते हैं 9.25, क्या है 3.16 से क्या है बड़ा है, तो कोटि मान हो जाएगा 10 का पावर 19 प्लस 1, यानी 10 का पावर कितना आ जाएगा 10 का पावर 20। ये क्या होगा हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं लगाना इस चैप्टर का। तो आइए देखते हैं आगे, इसमें थोड़ा सा और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3 हो गया, तो ठीक है, इतना ही रह देते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए कह रहा क्वेश्चन एक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन दिया बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है, एक गोले की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या कीजिए, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या क्या दिया है, गोले की त्रिज्या बराबर 5.3, 5.3 करें 2.1 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो हमारा r बराबर कितना है, r बराबर है 2.1 सेंटीमीटर और डेल्टा r कितना है 0.5। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कर रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यस बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो डेल्टा यस अपान यस गुणे 100% बराबर 2 इंटू डेल्टा r अपान r इंटू 100%। तो हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पर। तो डेल्टा एस अपान एस गुणे 100 बराबर 2 गुणे 0.5 अपान कितना, आर का मान कितना है 2.1 गुणे 100। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी 5 से करने 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी 1000 बटे 21 बराबर 47.6% हो जाएगा हमारा 47.6। 47.6% आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होता। ये देखते हैं एक अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर है, तो गोले के आयतन में अधिकतम प्रतिशत, तो त्रिज्या दिया है तो 5.3 प्लस माइनस 0.1। तो हम जानते हैं r बराबर कितना है 5.3 और फिर डेल्टा r बराबर 0.1 सेंटीमीटर। अब गोले का आयतन, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो गोले का अधिकतम आयतन प्रतिशत, गोले का आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, गोले के का आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि,
अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो यानी डेल्टा V अपान V गुणे 100 बराबर 3 गुणे डेल्टा R बटे R गुणे 100। डेल्टा R बटे R यानी डेल्टा R का मान कितना है 0.3 गुणे 0.1 बटे 5.3, यानी हो जाएगा हमारा काटने पीटने पर 300 बटे 53 गुणे 100, 300 बटे 53 यानी 5.536 यानी 5.71 आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न वस्तुओं की मापित द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, मिलीग्राम है। एक की इतना ग्राम और इतना मिलीग्राम तथा इतना ग्राम है। तो कुल द्रव्यमान के योग को उचित सार्थक अंकों में लिखिए। तो m1 बराबर 1.0 kg और m2 बराबर कुल द्रव्यमान के योग को उचित, तो m2 बराबर 245 ग्राम 245 बटे 1000 kg बराबर 0.245 किलोग्राम और m3 बराबर 54 mg 54 मिलीग्राम यानी 54 बटे मिलीग्राम में था 1 2 3 4 5 6, कितने सुन जाएंगे 3 3 6 मिलीग्राम में इतने हैं kg बराबर 0.1234 54 kg। फिर m4 6.30 ग्राम 6.30 का 32 ग्राम बराबर 632 बटे 1000 गुणे 1000 kg बराबर हो जाएगा 0.00632 किलोग्राम। अब इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे कुल द्रव्यमान, अब जोड़ देंगे कुल द्रव्यमान हमारा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 यानी 10 प्लस 1.0 प्लस 0.25 हो जाएगा 1.0 प्लस 0.245 प्लस 0.4 1 2 3 4 54 प्लस 0.2632 और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा
आपका आ जाएगा 1.2513251374। तो अब इसको उचित सार्थक अंक तक, उचित सार्थक अंकों में कुल द्रव्यमान 1.2 kg आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको कर लेते हैं। तो ये है, कह रहा कि हम सरल दोलक को दोलन काल ज्ञात करने के लिए प्रयोग में के लिए क्रमिक मापनों के लिए पाठ्यांक दिया इतना 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 एवं इतना सेकंड। इन परीक्षणों की सहायता से क्या करना हमको, इसका मान दोलन मध्यकाल, प्रत्येक परीक्षण के लिए निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष निरपेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि की परिकलन क्या करना है आपको, इसको बताना है किसमें, कमेंट सेशन में इसका आंसर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है किसी तापमापी द्वारा मापे गए 2 पिंडों T1 बड़ा इतना। तो यहाँ पर कह रहा है कि इन पिंडों के तापांतर और उसमें आई त्रुटि परिकलित कीजिए। तो इसमें तापांतर में कितनी त्रुटि परिकलित होगी, तो हमारा हल T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5, T2 बराबर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो इतना क्या हो गया, हमको मिल गया। अब हमको इसको क्या करना, हल करना है। तो अब हमारा तापांतर कितना आ जाएगा, तापांतर डेल्टा T, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा, करा आई त्रुटि तापांतर और उसमें आई त्रुटि, तो डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। और इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो क्या है, तो जोड़ के रूप में क्या करेंगे, इसको कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस 20 50 माइनस 20 अब प्लस माइनस हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5 डिग्री सेल्सियस। हमारा निकल के आ जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 5 यानी 5 कितना आ जाएगा 10 यानी 0.10 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा 30 प्लस माइनस 5 10 डिग्री सेल्सियस। 0.5 है तो क्या होगा, जुटेगा कितना आ जाएगा 1 यानी 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया हमारा पिंडों के तापांतर। तो क्या हो गया हमारा तापांतर हो गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न उष्मा H और परिपथ में प्रवाहित धारा I और प्रतिरोध R व समय T में संबंध उपयुक्त राशि द्वारा 2%, 1% व 1% त्रुटि को अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटियां ज्ञात कीजिए। H बराबर हम जानते हैं I स्क्वायर RT। करा विद्युत H, इसमें क्या है
सब 2%, 1% और इतना है। तो हमारा जानते हैं डेल्टा एच अपान एच बराबर मैक्सिमम गुणे 100 बराबर 2 डेल्टा आई अपान आई गुणे 100 प्लस डेल्टा आर अपान आर गुणे 100 प्लस डेल्टा टी अपान टी गुणे 100। तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे क्या धारा 2% है प्लस उसके बाद प्रतिरोध 1% प्लस त्रुटि 1%, यानी 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी हो जाएगा 6%। क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा यहीं पर हो जाता है क्वेश्चन का द एंड, और चैप्टर भी क्या हो गया इसका द एंड हो गया। तो कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो हम बाद में करवाएंगे। तो हमारा होमवर्क है आर बराबर दिया इतना सेंटीमीटर, गोले का आयतन इतना है, तो इसके आयतन में हुई त्रुटि को क्या करना, एरर को निकालना है, एरर। तो इसमें हुई त्रुटि को क्या करना है, आपको निकालना है कि कितनी त्रुटि इसमें हुई है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया और चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर चैप्टर पसंद आया हो, सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।